भाई साहब, राहतगढ़ के कई नेता हैं जो बोलते हैं कि हमने नीरज शर्मा को चंदा करके अध्यक्ष बनाया था। नीरज शर्मा के पिताजी, रिकॉर्ड पूछ लेना, जिसका नाम पिताजी का नाम श्री श्याम सुंदर शर्मा था। आधा राहतगढ़ नीरज शर्मा का है। जो कहते हैं पहले गिलास धोते थे, दुकानें मुंगड़ी बेचते थे। हम उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारे काबिल ही नहीं, हमारे बराबरी नहीं है। हमारे पिताजी का नाम, एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, इस जिले में मोटरबाजी नहीं थी, ट्रक नहीं थे। जब हमारे बब्बा जी रामकिशन शर्मा जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कांग्रेस के, ट्रक देखने आते थे लोग सागर से। हम वो उनके पोता, उनके नाती हैं, समझ जाओ आप। राहत इंदौरी की मशहूर शायरी है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इसको भरपूर होना चाहिए। और राहतगढ़ की कांग्रेस पहुंची है सुर्खी में। सुर्खी विधानसभा से लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से यानी काम चल रहा है। सुर्खी के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी सुर्खी विधानसभा से बड़ी यानी ये मान के चल रहे हैं कि जीत लगभग तय है, लेकिन राजकुमार धनोरा ने बगावत की, नीरज शर्मा ने बगावत की। हम पूछना चाहेंगे और आज राहतगढ़ की कांग्रेस और नीरज शर्मा मौजूद है सुर्खी में। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है खबर का। धन्यवाद। क्या देखते भाई साहब, सुर्खी में आना हुआ, सूखा था गीला कर दिया, पानी गिर गया। ये सब भगवान की कृपा है, हमारा कोई भगवान की कृपा, सब हनुमान जी महाराज की कृपा है। क्या देखते भाई साहब, किस तरीके से टक्कर रहेगी इस बार? टक्कर की कोई बात ही नहीं है। मंत्री कुछ भी कहें, फैसला जनता को करना और भगवान को करना है। पहले भगवान फिर जनता। ये सब राम जी जाने टक्कर के क्या होगा, फैसला क्या होगा। ये हम इतने बड़े बोल नहीं बोल सकते कि हम कह दें कि हम 50,000 से जीतेंगे, हम 1 लाख से जीतेंगे। ये विश्वास है, जब जब अन्याय हुआ है धरती पर, जब जब राम जी का फैसला हुआ, और इस बार भी 23 में फैसला होगा। ये देखते भाई साहब, जब यानी आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस का दामन थामने जब पीसीसी भोपाल गए, वहाँ से वापस नहीं पाए, मामले चालू हो गए। ये मंत्री जी के करिश्मा है, ये मंत्री जी की उपलब्धियां हैं। ये तो हम पे नहीं, सुर्खी के गांव-गांव में सब एक लहर चल रही है मंत्री जी की, दहशत की, मुकदमा की, नोटिस की, तहसीलदार की, एसडीएम की। लेकिन मंत्री जी, भगवान को डरो, भगवान के बाद इस गरीब जनता को डरो। इसने 30 साल सुर्खी में राज कराया है, लेकिन भगवान के यहाँ से भी अब घंटी बज गई हो, जनता भी घंटी बजाने तैयार है। भाई साहब, राहतगढ़ के कई नेता हैं जो बोलते हैं कि हमने नीरज शर्मा को चंदा करके अध्यक्ष बनाया था। नीरज शर्मा के पिताजी, रिकॉर्ड पूछ लेना, जिसका नाम पिताजी का नाम श्री श्याम सुंदर शर्मा था। आधा राहतगढ़ नीरज शर्मा का है। जो कहते हैं पहले गिलास धोते थे, दुकानें मुंगड़ी बेचते थे। हम उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारे काबिल ही नहीं, हमारे बराबरी नहीं है। हमारे पिताजी का नाम, एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, इस जिले में मोटरबाजी नहीं थी, ट्रक नहीं थे। जब हमारे बब्बा जी रामकिशन शर्मा जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कांग्रेस के, ट्रक देखने आते थे लोग सागर से। हम वो उनके पोता, उनके नाती हैं, समझ जाओ आप। ये भी देख रहे हो भाई साहब कि लगातार जैसे मोदी जी लगातार 1 महीने 1.5 महीने के अंतराल में 2 बार आ चुके हैं। कहीं ना कहीं क्या मध्य प्रदेश में क्या डर है, क्या भाजपा को सरकार जाने का? ये भारतीय जनता पार्टी जाने, हम कमलनाथ जी को जानते हो, आप देख रहे हो। ऐसी भगदड़ हमने दुनिया, हम तो जितनी उम्र है हमने नहीं देखी कि भाजपा छोड़ के कमलनाथ जी के यहाँ जा रहे हैं और कांग्रेस का झंडा थाम रहे हैं। हनुमान जी की कृपा है। कहीं ना कहीं भाई साहब ये भी बात आती है कि लगातार यानी अगर भ्रष्टाचार की भारतीय जनता पार्टी से बात करें तो वो भ्रष्टाचार अपने छुपाती है और वो फिर बोलती है कि 60 साल का इतिहास देखो कांग्रेस का। क्या कहना चाहेंगे? हम इस बात पे कुछ नहीं कहेंगे। देखो, पहले कांग्रेस ने विकास किया है, ये सब उपलब्धियां जो हैं आज चल रही हैं, वो विरासत में कांग्रेस ने दी है। भूल गए जो स्कूल बने थे पहले, जहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े हैं, वो पहले कांग्रेस के स्कूल में पढ़ के आए हैं, उनकी देन है। जो बसें चल रही थी उनकी देन है, रोड उनकी देन है, ट्रेन उनकी देन है, थाना कचहरी उनकी देन है। विकास समय के अनुसार विकास बढ़ता है, समय के अनुसार विकास बढ़ता है। इसमें कोई बात ये नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी 50 साल पहले की स्थिति कुछ और थी, आज की स्थिति और कुछ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बोलती है कि सुर्खी स्वर्णिम की ओर बढ़ रही है। कहाँ तक मानते हैं आप इसको सच्चाई? शिवराज सिंह जी कॉलेज की बात करके गए थे, यही स्थिति राहतगढ़ में है, यही बेलहरा में है। रोड नाली बनने से विकास नहीं होता, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, क्षेत्र के किसानों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और सुविधाएं कमलनाथ देने जा रहे थे, और कुछ लोगों को नहीं, 27 लाख लगभग जो किसान कर्जा माफ हुआ है,
वो कमलनाथ जी ने किया और इस बार सरकार बन रही है और कमलनाथ जी सबसे पहले किसानों का ही कर्जा माफ करेंगे, उनकी बिजली को माफ करेंगे, उनकी भैया 3 महीने से मैं कूटा भी नहीं जहाँ मेला हो रहा था जो सुन लो पहले क्या भैया, जनता की आवाज भी सुना रहे हैं। सुन लो आप, 3 महीने होगा कोटा नहीं बचेगा। ये सामने हड़ताल पे चल रहा है, डला हुआ है, देख लीजिए आप। यहाँ 3 माह से राशन नहीं बन रहा है। यहाँ मंत्री जी भी आए थे, उनके प्रतिनिधि भी है। हमारे गरीब आदमी एक एक दाने को मोहताज है। ये बराबर सुर्खी के हाल है। मंत्री जी जाने, मंत्री जी का काम जाने। कब से नहीं मिला? 3 महीना होगा। नीरज शर्मा के साथ जनता की भी आवाज, ये भी सुन लो। ये आवाज उठी है सुर्खी से। हम वो भी बताना चाहेंगे कि सुर्खी की जनता पता नहीं चाहिए। 3 महीने से वोटा नहीं मिला। बोले हड़ताल है, हड़ताल मची है। कहाँ हड़ताल मची है? 3 महीने नहीं मिल पा रहा है। सबको दे रही सरकार, तो सबको दे रही। सुर्खी में क्या है, गोविंद सिंह का सिर्फ नाम है और चर्चा है, बाकी काम कुछ भी नहीं है। और अगर गोविंद सिंह के खिलाफ किसी आम पब्लिक ने बोल दिया तो उसके लिए कहीं ना कहीं किसी बहाने से उसको जेल पहुंचा दिया जाएगा, या उस पर मुकदमे लाद दिए जाएंगे, या उसका मकान तोड़ दिया जाएगा। ये पोजीशन है सुर्खी में गोविंद सिंह जी की। गोविंद सिंह पूरी तरह से यहाँ फेल हो चुके हैं और गोविंद सिंह चाह रहे कि गुंडागिर्दी करके, दादागिरी करके लोगों को दबाया जाएगा। तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। अब पब्लिक समझ चुकी है और उनको यहाँ से भगा के ही दम लेगी। आपके माध्यम से पब्लिक तक तो एक बड़ा सवाल है भाई साहब, सुर्खी से तैयारी चल रही है कि राजकुमार धनोरा चुनाव लड़ेंगे कि नीरज शर्मा चुनाव लड़ेंगे? चाहे नीरज शर्मा लड़े, चाहे राजकुमार जी लड़े, चाहे सुर्खी का कोई भी क्षेत्र का आदमी लड़े, कांग्रेस और सुर्खी की जनता उसके साथ है। बनाएगी। ना नीरज शर्मा की बात रह गई, ना राजकुमार जी की बात रह गई। बात सुर्खी में न्याय की रह गई है। सुर्खी चाहती है मंत्री मुक्त, और इस बार सुर्खी मंत्री मुक्त करके भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि सुर्खी से गोविंद राजपूत जी को 51,000 वोट से जिताएंगे। कांग्रेस कितने से हरा है? हमने पहली बार बोल दी आपसे, भगवान के बाद जनता। जब भूल है जो 51,000 पे बोल रहे हैं, ऐसा न हो कांग्रेस 51,000 से उनको निपटा दे। तो हमारी बातचीत हुई सुर्खी में। राजगढ़ से नीरज शर्मा जी आए थे। नीरज शर्मा जी आए, उन्होंने लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि विकास की अगर भारतीय जनता पार्टी परिभाषा पढ़ती है तो विकास देखना हो तो सुर्खी में आ जाओ। जो बातें चल रही हैं, किस तरीके से बातें चल रही हैं। रही बात अगर 51,000 की कि गोविंद राजपूत जी और भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही कि 51,000 वोटों से कांग्रेस को हराएंगे, तो इस बार देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या सुर्खी हमेशा सुर्खियों में रही है और सुर्खी का स्वर्णिम योग किसके पक्ष में जाता है, जनता किसके पक्ष में जाती है? कांग्रेस के पक्ष में जाएगी जनता या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी, ये हम आपको बताएंगे।